दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति को लेकर बड़ा आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा है कि नई शराब नीति को रद्द करने का फैसला पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के बिना कैबिनेट से बात किए बदला है। साथ ही उन्होंने सीबीआई को इस मामले की जांच के लिए पत्र भी लिखा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। दिल्ली में आबकारी नीति पर टकराव जारी। अब डिप्टी सीएम ने सीबीआई जांच के लिए लिखा पत्र। कहा, एलजी की मंजूरी से बनी थी नई शराब पॉलिसी। अब 48 घंटे पहले क्यों बदला फैसला। दिल्ली में शराब नीति को लेकर राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच का टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच इस जंग में एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग उठी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर आरोपों की लड़ी लगा दी। मनीष सिसोदिया ने एलजी पर कुछ चुनिंदा लिकर शॉप्स को फायदा पहुंचाने के लिए यू टर्न लेने का आरोप लगाते हुए सवाल किया है। एलजी ने खुद की मंजूर की हुई पॉलिसी 48 घंटे पहले क्यों बदल दी। सरकार को बहुत नुकसान हुआ, जबकि सरकार ने उनको लिख के भी दिया कि आपका जो ये स्टैंड है इसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, बल्कि डीडीएवीसी की एक कमेटी बनाई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंततः सरकार को उस बीते वित्त वर्ष में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये आज अगर निर्णय बदला नहीं होता तो सरकार को हजारों करोड़ रुपए मिलते। निर्णय बदलने से सरकार का भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और उन दुकानदारों का जिनकी दुकानें खुल गई थीं, जिनके पक्ष में ये फैसला गया, उनको हजारों करोड़ का फायदा हुआ। तो 48 घंटे पहले ये फैसला क्यों बदला गया, इनसे किन किन दुकानदारों को ज़्यादा फायदा हुआ और एलजी साहब ने ये निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया। मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके। एलजी पर आरोपों के वार में डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि उपराज्यपाल के फैसले ने दिल्ली सरकार को करोड़ों का नुकसान किया है और कुछ दुकानदारों को हजारों करोड़ों का फायदा भी हुआ है। इस पूरे मामले में जांच के लिए डिप्टी सीएम ने सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिख निष्पक्ष जांच की मांग की है। इससे जानबूझ के उनको फायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। मैंने आपके सामने इसलिए रखा, मैं इसीलिए इस मामले को पूरे को सीबीआई के सामने भेज रहा हूं कि इस मामले की जांच होना बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट से, सरकार से पास प्रस्ताव जो एलजी साहब ने पहले मंजूर कर दिया था, उसको स्टैंड पे उन्होंने चेंज क्यों किया। वर्षों से पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से दुकानें अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं, इसके बदले किस किस को कितना फ़ायदा पहुंचा, इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता से जांच करेगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम की मांग पर क्या फैसला लेती है और अगर सीबीआई जांच होती है तो मनीष सिसोदिया के दावों में कितनी सच्चाई है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।